अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों। कुछ इंसानों के अंदर कीड़ा होता है जिसको डिटोल भी नहीं मार सकता और जो कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा है। मिसाल के तौर पे मैं आराम से घर बैठा हुआ था, लेकिन नई बाइक ली और मरी निकल पड़ा। अब हर चवल के बाद मैं सीखने के बजाय नया चवल मारता हूँ। अब मरी में ठीक से बैठा मौसम एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर भी नहीं, होड़ भी चैन नहीं आना। बाइक पकड़ी, नारायण कागान निकल गया। लाल आज़ार और सैफुल मुलूक की बुरी रास्ते भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए और ना मुझे मेरे आखिर टिकाने लगा पाए। फिर मुझे हुड़ भी चैन नहीं आया ते रास्ते में मैं निकल गया हुंजा की तरफ। रास्ते में मधुमक्खी ने काटा और शर्ट उतार के मैं सड़क के किनारे अधनंगा हो गया। हुड़ भी मेनू चैन नहीं आया। हुंजा पहुंचने के बाद जी मुझे यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे है दुनिया की 7th मोस्ट डेंजरस सस्पेंशन ब्रिज। तो भाई पहुंच गया देखने। उस पे भी देख लिया और चल भी लिया भाई ने थोड़ा बहुत। फिर भी भाई को चैन नहीं आया जब भाई को ये पता चला कि भाई ये एक्चुअल सस्पेंशन ब्रिज नहीं है। एक्चुअल जो है वो पस्सू सस्पेंशन ब्रिज है, जो 7th मोस्ट डेंजरस सस्पेंशन ब्रिज है वर्ल्ड में। ये तो जो है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, ये तो सिर्फ टूरिस्ट का काटने के लिए बनाया हुआ है, ताकि उनको ये गुमान हो कि वो वर्ल्ड की 7 मोस्ट डेंजरस सस्पेंशन ब्रिज पे पहुंच गए। हालांकि ये है तो नहीं एक्चुअल में। और जो एक्चुअल सस्पेंशन ब्रिज है पस्सू वाली, वो तो आपको सड़क से नज़र भी नहीं आती, पहाड़ कितना नीचे लगा हुआ है। तो भाई भी पहुंच गया। सबसे पहले जी स्टार्ट हुआ झाड़ियों से। अच्छा जी, अगर आपका झाड़ियों को सुन के ना आपके कोई शैतानी हंसी आपकी छूट रही है, या आपके कोई शैतानी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ गई है ना, तो गलती से भी आप इस रास्ते पे भटक गए ना, तो इस पूरे रास्ते में आपके जहन में उस तरह का तो कोई ख्याल नहीं आना, और आप सबसे मुत्तकी और परहेजगार बंदे बने रहेंगे जब तक आप वो पूरा सफ़र मुकम्मल नहीं कर लेते। यहाँ तक तो रास्ता बड़ा आसान नज़र आ रहा था, क्योंकि लोकल्स ने भी मुझे बताया था कि आसान तरीन वाला रास्ता है, और दूसरा जो रास्ता जो पहाड़ के ऊपर से होके फिर नीचे जाना पड़ता है वो ज़्यादा मुश्किल है। और अब तक मैं ये सोच रहा था कि मैं इतने आसान रास्ते पे क्यों आया, लेकिन फिर पता चला कि रोस गेलर की तरह आपके भाई को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस होने वाला है। वो इसलिए होने वाला था क्योंकि हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, और जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, रास्ता ख़त्म ही होता गया एक तरह से, क्योंकि रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा था। एक तो रास्ते पे बहुत कम लोग चले थे, दूसरा ये था कि हवा की तेज़ी से उसके सारे जो नकूश थे पाँव के, वो सारे मिट चुके थे ऑलमोस्ट, या मिट रहे थे काफ़ी जगहों पे। तो जहाँ आपको लगता कि आप गलत जा रहे हैं, तो आप सही जा रहे होते थे। आपको सिर्फ खुद पे ये भरोसा करना था कि आपको किसी बंदे ने बताया है जिसको रास्ता पता है। अब जैसे जैसे हम आगे जाते गए, एक तो क्या हवा की ज़ोर तेज़ होता चला गया। अब जब जब ऊपर से हवा के ज़ोर से पत्थर नीचे गिरे तो आपके बाइक की फुल पटे, और जैसे जैसे आगे जाएं रास्ता छोटी सी पगडंडी पे चढ़ने के मुतरादिफ हो जाए, और आपको ये गुमान गुजरे अगर ये वीडियो देखते हुए कि ये रास्ता तो बड़ा इजी और प्लेन सा है, तो आप वीडियो को शायद वीडियो में उस तरह कैप्चर ही नहीं हुआ। और कैप्चर ना होने की बड़ी वजह ये है कि आपके बाइक की फुल पटी हुई थी इस टाइम। जब रास्ते में पत्थर आए तो कोई रास्ता था ही नहीं, अंदाजे के मुताबिक चलना था, और ये रास्ता ना होना सबसे बेहतरीन रास्ता था, यकीन माने। इन पत्थरों पे चल के बार बार वो फिल्मी सीन याद आते थे जिनमें यहाँ से सांप निकल के बंदे को डस लेता है। आगे गया तो रेत आई, और रेत की ऐसी छोटी पगडंडी जिस पे चल के रेत भी फिसल रही थी हवा से, और मैं भी बड़ा बच बचा के चल रहा था। और उस पे ये मूवी के सीन याद आ गए जहाँ पे हीरोइन का पाँव फिसलता है और हीरो उसको जाके झपट लेता है, पकड़ लेता है। और फिर मुझे याद आया कि ना तो मैं हीरोइन हूँ, और ना मेरे साथ इस टाइम कोई भी इंसान का बच्चा है। इसके बाद आपके भाई के जहन में ये कशमकश चल पड़ी कि इस ब्रिज पे पहुंच के उस पे चला जाए या ना चला जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं चल गया, और वीडियो तो ठीक से बनी नहीं है, वो तो मुझे आइडिया है जितनी मेरी पटी हुई थी, और उसके बाद अगर मेरी मौत वाकई हो गई, वीडियो ने तो हो जाना है वायरल।
अब हर बंदा भाई की वीडियो देख के भाई को गालियां देगा कि मर तो गया कमीना, वीडियो तो अच्छी बना लेता, हम देख लेते। तो मज़ीद गालियों से बचने के लिए मैंने फ़ैसला किया कि ब्रिज पे ना चला जाए, और पहुंच के जो मेरी हालत हुई देख लें। ये दुनिया का 7th मोस्ट डेंजरस ब्रिज है, पशु सस्पेंशन ब्रिज। और जितनी मौसम ख़राब है, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप इसको दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन ब्रिज अभी कह सकते हैं। यहाँ तक आप सोच रहे होंगे भाई ने इतनी एक आधे घंटे की हाइकिंग की है। भाई दुनिया का सबसे 7th मोस्ट डेंजरस सस्पेंशन ब्रिज जो है वो अभी थोड़ा चढ़ के दिखाएगा। यकीन करें मेरी फुल टाइम पटी हुई है, और भाई आपको फोंका ऐसा ही दिखा कुछ सकता है। मैं तो अभी ये पछता रहा हूँ। मैं अभी ये सोच रहा हूँ मैं वापस कैसे जाऊँगा इतनी तेज़ हवा में, इतना ये डेंजरस हुआ पड़ा है। और यकीन करें यहाँ पे आप कभी भी अकेले ना आएँ। मैं बहुत पछता रहा हूँ यहाँ अकेले आके। और हाँ, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, अल्लाह करे मैं वापस खैरियत से पहुँच जाऊँ। अगर आपको वीडियो मिल रही है तो ज़्यादातर इम्कान ये है कि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। बस ये दुनिया का 7th मोस्ट डेंजरस सस्पेंशन ब्रिज, पशु सस्पेंशन ब्रिज है। अब तो फुल पटी है, अब तो ठीक से तलफ़ुज़ भी नहीं निकल रहा। या आप हवा सुन सकते हैं, हवा की आवाज़ से आप सुन सकते हैं कितनी तेज़ी से चल रही है। ये मैं यहाँ ओट लेके बैठा हुआ हूँ पत्थरों की, और ये जब ये ऊपर से पत्थर गिरते हैं ना, ठीक है, हवा के दबाव से, तो फुल फट जाती है। और यहाँ आवाज़ सुन के ना फुल फट रही है मेरी। तो यहाँ पे कभी भी अकेले ना आए, और ख़राब मौसम में तो बिल्कुल भी ना आए, चाहे कोई साथ में भी हो। तो मैं अकेले आया और ख़राब मौसम में आया हूँ, और मैं बिल्कुल पछता रहा हूँ इस बात से। जिंदा वापस पहुँच जाने के बाद आपको लगता होगा कि भाई सुधर गया, मुझे भी ऐसा ही लगा। लेकिन फिर जिस दुकानदार के हमें सामान रखवा के आया था, जब मैं उसके पास दोबारा पहुँचा तो उसने भी मुरव्वतन जूठे मुँह मुझे चाय की सुलह मार दी। फिर कमीनगी जाग उठी, मैंने भी कह दिया हाँ पिला दे। अच्छा, तो मैं अपना चाय एंजॉय करता हूँ, आप मज़ीद डिस्टर्ब ना करो। और आपको गुजारिश है कि मुझे थोड़ा सा समझा दें ताकि मैं आइंदा इस तरह की चवलें ना मारूं। इसलिए कमेंट सेक्शन में मुझे समझाएं, और मज़ीद समझाना हो ना तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बाय बाय।